हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यूमिफाइड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो चैप्टर का नाम देखिए। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में पता है आप सबको? अगर आपको याद हो तो हमने पॉलिनोमियल में थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। हाँ, सही बात है। तो क्या आप मुझे बताओगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ याद कीजिए, मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था। हाँ, यस, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। डन है ना? इसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है? इतना याद है? डन। लीनियर इक्वेशन इट मींस के मैक्सिमम पावर 1 और उसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। डन है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। विथ टू वेरिएबल। अब देखिए, टू वेरिएबल इट मींस के उसमें दो वेरिएबल हो गए। अब जो हमने पॉलिनोमियल में जो भी इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल देखी थी उन सभी में एक ही वेरिएबल था। डन। अब हमें सीखना है दो वेरिएबल वाले, बट इक्वेशन क्या होगा इस बार? लीनियर होगा। पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीख लिया था। डन। चलिए, यहाँ पर दो वेरिएबल x और यहाँ पे है y और ये a और b उनके कोफिशिएंट है। डन। इट मींस अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए तो आप लिखोगे a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. डन। where a square plus b square does not equals to 0. क्या क्लियर है? पहले अब जो भी चैप्टर में बोला है, क्या बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तो एक ही है, पेयर इट मींस के दो इक्वेशन हो गए। यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y फर्स्ट वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 वेर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऊपर है वो सेम मैंने लिखा है, बट a को अब नाम दे दिया है a1 और b को b1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। एज वेल एज हम सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट टू 0। एग्जाम में कई बार वन मार्कर में एज वेल एज सेम स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे जाते हैं। डन। आपको बस ये एज इट इज लिख देने हैं। डन। इसके मार्क्स है सिंपल मार्क्स। अब बोलोगे सर इतना इजी पूछा जाता है? तो हाँ, इतना इजी पूछा जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है और याद कीजिए इसका ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास तीन कंडीशन आएगी। तीन कंडीशन इट मींस के देखो, अगर एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और दो इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेगी? दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इतना क्लियर है? अब अगर दो मेरे पास लाइन है तो मेरे पास तीन मेरे पास केस आ सकते हैं। या तो दोनों लाइन पैरेलल हो। डन है। या तो दोनों लाइन पैरेलल हो या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। डन। या तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। डन। ये पैरेलल, ये इंटरसेक्ट और ये कोइंसिडेंट लाइन। डन। हमारे पास तीन केस आएंगे। अब तीनों केस को हमें किस तरह से देखना है? कब हम इक्वेशन देखकर ही हम पता चल जाए कि ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या है? पैरेलल लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और मैंने बोला था कि ये a1 क्या है? कॉफिशिएंट है ना। डन। चलो अब मैं आपको दो इक्वेशन लिख के बताता हूँ कि पैरेलल लाइन होगी तो हमें किस तरह से पता चलेगा। डन। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट इक्वेशन आपको लिख के दे रहा हूँ x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले इतना क्लियर है? हमने दो इक्वेशन लिए हैं। अब ये इक्वेशन 1 के लिए हमारा a1 क्या हो जाएगा? a1 इट मींस के कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन के लिए। डन है ना? या ऊपर लिख के दूं? चलो ऊपर लिख के देता हूं।
अब यहाँ पर a1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1 ही होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, तो b1 के लिए 2 और c1 के लिए क्या है देखो -4 कांस्टेंट टर्म, ना क्लियर है। डन। एज वेल एज सेम हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी लिख रहे हैं। a2 क्या है हमारे पास 2, ये वाला। b2 क्या है हमारे पास 4। डन। और c2 क्या है हमारे पास -, ना क्लियर है सभी को। मैंने कोफिशिएंट लिख लिए जो हमारे पास थे। अब देखो हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइन शो कर रहे हैं या नहीं। देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। डन। चलो वैल्यू पुट करते हैं। a1 क्या था 1, a2 क्या था तो भाई 2 इज इक्वल्स टू b1 क्या था 2, b2 क्या था 4। तो ये अभी मैं साइन लिख रहा हूँ। c1 क्या है -4 और ये क्या है। तब बोलोगे सर ये तो सारे डिफरेंट है, बट नहीं, एक बार ये देख लो कि इस 2 को मैं 4 से कट कर सकता हूँ। यस ना, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो अब देखोगे कि ये सेम आ रहे हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 1/3। अब देखो ये मुझे मिल गया और ये एज वेल एज इन दोनों के सेम है। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है, बट c1 अपॉन c2 सेम नहीं है। देन आप ये सिंपल मेथड से भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो भी दो इक्वेशन है वो कौन सा ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं। डन। ये तो पैरेलल लाइन वाला था। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस के पहले आपको बता देते हैं कि हमारा चाणक्य बैच अभी न्यूमिफाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। डन। तो जो कोई भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाइएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप चाणक्य बैच के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप गुजरात बोर्ड में हो और इंग्लिश मीडियम में हो तो आप विद्या सेतु बैच में जुड़ सकते हो। डन। चलो सेकंड टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन इट मींस ये क्या है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। चलो इसका भी मैं आपको दो इक्वेशन आप दिखा देता हूँ कि क्या बन रहे हैं। मान लीजिए कि सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 3y 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। डन। अब हम a1 a2 लिख रहे हैं। a1 क्या हो जाएगा 1, कोफिशिएंट 1। डन है। a2 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y 1। a3 क्या हो जाएगा, सॉरी a1 b1 is equals to 1 and c1 is equals to 4। डन। अब a2 a2 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x 3। b2 b2 क्या है हमारे पास तो 3 एंड c2 क्या है हमारे पास कि 12। इतना क्लियर है। चलो अब हम देख लेते हैं कि a1 a2 क्या है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 and c1 upon c2, right? a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 again 1 upon 3, c1 upon c2 c1। c1 क्या है 4 और c2 क्या है 12। इसे कट कर दीजिए 4 1 जा 4 3 जा। देखिए तीनों के तीनों इक्वल आ गए। डन। तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो ये कौन से ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं तो कि ये कोइंसिडिंग लाइन। डन है इतना। अब लास्ट हमारे पास टाइप है के से जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी पे बेस्ड दो एक्सरसाइज होगी। डन। चलो स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें क्लियरली लिखा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाई x माइनस 2y इज टू 0 और सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y
-20 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ही बताइए कि भाई a1 क्या हो जाएगा। a1 क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1, हाँ सर जी सही है। b1 क्या है, -2, डन। और ये c1 पता, c1 नहीं है तो हम लिख 0। अब a2, a2 क्या है तो 3 है, b2 क्या है 4 और c2 क्या है -20। डन। अब हम देखते हैं कि भाई a1 और a2 और b1 अपॉन b2 क्या सेम है या नहीं है। सो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो देख रहे हैं। a1 अपॉन a2 क्या है 1/3 और b1 अपॉन b2 क्या है -2/4। इसे कट कर देंगे तो 1 जा एंड 2 जा, तो ये सेम है। ओके भाई नहीं है, तो इस तरह की अगर कंडीशन आए तो ये दोनों ग्राफ मीन्स के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। क्लियर है, डन। एग्जाम में क्लियरली बता रहा हूँ, ये देखकर इतना बहुत घबरा मत जाना कि एग्जाम करना पड़ेगा, नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए, आप इक्वेशन देखकर ही बता दोगे जब आगे पढ़ेंगे तब, कि भाई ये कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडिंग है और कौन सी पैरेलल है, वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस पता चल जाएगा। बट आपको इनके ये रेशियो वाले फॉर्मूला है ये आपको याद होने चाहिए। इट मीन्स के अगर पैरेलल लाइन है देन तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर अगर कोइंसिडिंग लाइन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन, डन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्लियर है कि भाई a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, डन है इतना, राइट। अब इस इक्वेशन सभी को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड्स थी जो आपकी पहले की बुक में थी। यहाँ पर 3 मेथड है जो अभी की बुक में है, एक मेथड निकल चुकी है। डन। कौन कौन से मेथड है, तो एक है ग्राफिकल मेथड, डन, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरी है एलिमिनेशन मेथड और तीसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन। हमें इस 3 मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक चौथी भी मेथड थी, फोर्थ मेथड, जो की थी क्रॉस मल्टीपल मेथड, डन, जो कि अभी निकल चुकी है। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में दो ही मेथड पूछी जाती है, एक तो है एलिमिनेशन मेथड और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन। डन। हमारी कमांड इन दोनों मेथड पे होनी चाहिए। इतना क्लियर है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, डन है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन पे है, तो लीनियर इक्वेशन पे है तो उनका ग्राफ ऑलवेज दो स्ट्रेट लाइन आएगा, दो इक्वेशन है इट मींस के दो स्ट्रेट लाइन, डन है। देन आफ्टर अगर दो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हमारे पास तीन केस आएंगे, एक तो पैरेलल हो गए, दोनों दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो कोइंसिडिंग होगी इट मींस के एक के ऊपर एक आ जाएगी, और या तो एक दूसरे को कट करेगी इट मींस के इंटरसेक्ट करेगी, डन। इन तीनों के आपको जो फॉर्मूलाज वो जो थे वो आपको याद रखने हैं। देन आफ्टर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, एक तो है ग्राफिकल मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन, डन है इतना। इंट्रोडक्शन में इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथ शेयर कर देना। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ मिलकर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर से न्यूमिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाके न्यूमिफाई सर्च कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको लोगो इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन और साइन अप, ठीक है, दो मेथड से आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हो, ये तो व्हाट्सएप थ्रू या तो फोन नंबर थ्रू। अगर व्हाट्सएप थ्रू कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली
लॉगिन हो जाओगे। और अगर आपको फोन नंबर थ्रू लॉगिन होना है तो यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर कीजिए और जो ओटीपी आएगा उससे वेरीफाई कीजिए, फिर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, वो बेसिक डिटेल्स ऐड कर दोगे, फिर आप एप्लीकेशन में एंटर हो जाओ। एप्लीकेशन में एंटर होते ही अभी आपको 3 बैच मिलेंगे जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जो कि है आर्यभट्ट, चाणक्य एंड विद्या सेतु। ठीक है, आर्यभट्ट बैच गुजरात बोर्ड और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आफ्टर चाणक्य बैच है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और देन आफ्टर विद्या सेतु बैच के जो गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ते हो तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पूरा मैथ्स कवर करवाया जाएगा, जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है, हर 3 सेशन के बाद आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। सारे सेशन आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे। सभी सेशन को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको जितनी मर्जी चाहे उतने टाइम्स आप देख सकते हो। आप मुझसे 1-to-1 डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो। आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हर एक चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड होगी। और जब भी एग्जाम आएगी तब एक्स्ट्रा क्लास और फाइनल आपको पेपर प्रैक्टिस भी यहाँ से ही प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ मिल रहा है। अगर जुड़ना चाहते हो तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।